प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार पुनः हम जो पाठ अपना हीरो का सूत्र कक्षा 9 गणित का 10वां पाठ जो है उसमें एक ही प्रश्नावली है 10.1, कुल 6 प्रश्न है। उस 6 में से 2 प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में समझा रहा हूं और बाकी आप कोशिश करें इस वीडियो को ढंग से देख के कि बाकी प्रश्न भी आप हल कर सकें। तो यहाँ पर 5वां प्रश्न मैंने लिया है। प्रश्न 5 में क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है, उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां हम गौर करते हैं, तीनों भुजाओं की माप आपको अलग अलग नहीं दी हुई है। इन तीनों भुजाओं की अलग अलग माप की बजाय आपको तीनों भुजाओं का अनुपात दे रखा है और अनुपात के साथ साथ आपको परिमाप भी दे रखा है। अगर हम हीरो के सूत्र पे गौर करें, हीरो के सूत्र जो कि हम लिखते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र है वर्गमूल s गुणा s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। जहां पर s है अर्ध परिमाप, वो आपको बड़ी आसानी से इस सवाल में मिल जाएगा क्योंकि पूरा परिमाप इस त्रिभुज का 540 है। इसको आपने 2 से भाग दिया तो 270 सेंटीमीटर ये s आ गया। प्यारे बच्चों, केवल s से अपना उत्तर नहीं निकलेगा, s के साथ साथ हमें a b c का मान भी चाहिए और a b c का मान यहाँ पर तीनों भुजाओं का मान आपको नहीं दे रखा है। इसके लिए आइए हम त्रिभुज का नाम सपोज करें PQR है। तीनों भुजाएं जो दे रखी हैं वो दे रखी हैं 12, 17 और 25। जैसा मैंने लिखा वैसा अगर कोई बच्चा लिखेगा तो ये गलत है, क्योंकि अनुपात को आप सीधा संख्या के तौर पर, सीधा माप के तौर पर नहीं ले सकते। अनुपात के पीछे हमको एक काल्पनिक अज्ञात राशि x साथ में लगानी पड़ेगी, क्योंकि इनका एक्चुअल नाप कितना है ये हमको नहीं पता है, तो इसीलिए पीछे एक x अटैच करना पड़ेगा। जब हमने पीछे x अटैच किया तो अब ये तीनों माप जो है, इन तीनों मापों से हम x का मान निकालेंगे। आपको चित्र में स्पष्ट दिख रहा है, त्रिभुज PQR में तीनों जो भुजाएं हैं उन भुजाओं के नाप क्रमशः 25x, 12x और 17x है। जब हम इन तीनों भुजाओं की नाप को जोड़ेंगे तो वो त्रिभुज के परिमाप यानी 540 के बराबर आएगा। इस तरह से आप इस समीकरण से x का मान निकालेंगे। आप जोड़े 25 और 12 37, ये 37x प्लस 17x बराबर 540। आप इसको आगे जोड़ेंगे तो 17 और 37 मिलके होता 54, 54x बराबर 540 और यहां से आपने x का मान निकाला जो कि आएगा 540/54 और आप भाग देंगे तो x का मान मिल गया 10। प्यारे बच्चों, x वो एक अज्ञात गुणांक जो कि इन तीनों भुजाओं के साथ अटैच था वो हमें मिल गया। अब इसकी मदद से हम तीनों भुजाएं बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। अतः अब हम कहेंगे त्रिभुज की तीनों भुजाएं, पहली भुजा A जिसको कि हम मान रहे हैं PQ और इस भुजा की लंबाई है 25x। यहां पर प्यारे बच्चों आपने 25 और x की जगह 10 अटैच किया तो ये आ गया 250 सेंटीमीटर। इसी तरह से स्मॉल b, मैं दूसरी भुजा को मान रहा हूं, भुजा QR को, और उसकी नाप आपको दे रखी 17x। यहां पर 17x यानी 17 गुणा x का मान 10, तो ये आ गया 170 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार से तीसरी भुजा को मैं C मान रहा हूं जो कि चित्र में आपको PR से दिख रही है। इसकी नाप दे रखी है आपको 12x और इस 12x को मैं 12 गुणा 10 यानी कि 120 सेंटीमीटर ले रहा हूं। ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की नाप आपको मिल गई और तीनों भुजाओं को जब जोड़ते हैं तो वो परिमाप के बराबर होता है। तो आप मौखिक रूप से जोड़ के देख लें, इन तीनों का योगफल 540 सेंटीमीटर आ गया। जोड़ के देखें अपन, चलो देखते हैं फटाफट। तीनों जीरो तो लास्ट में जीरो, यहां पर जोड़ेंगे 5 और 7 12 और 2 14, 14 का 4 आ गया, हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 हासिल का 5, यानी 540 अपना बिल्कुल सही आ गया। इस तरह से हमने त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो है वो निकाल ली। अब भुजाएं निकलने के बाद क्या है, ये सामने स्क्रीन के ऊपर आपके लिए हीरो का सूत्र लिखा हुआ है। इसमें s तो पहले से ही पता था 270, अब आपको ABC भी पता हो गया, ये A, ये B और ये C, ये तीनों हम रखेंगे और अपना उत्तर निकालेंगे। ठीक है, चलिए अपन अगली स्लाइड में लेते हैं। अब हम लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसी त्रिभुज कौन सा, PQR, जो हमने अभी पिछली स्लाइड पे लिया था। इसके लिए हीरो के सूत्र में सबसे पहले s, चलिए एक एक मान आपको वापस टैली करवाता हूं। यहां पर s का मान कितना है 270, उसके बाद a है 250, b है 170 और c है 120। ठीक है, तो आपने पहले लिखा s यानी 270, फिर कोष्टक में s माइनस a यानी 270 माइनस 250, s माइनस b यानी 270 माइनस 170 और तीसरा मान s माइनस सी यानी 270
माइनस 120। एक बार अपन पूरे तीनों मानों यानी एबीसी को वापस टैली कर ले, 250, 170 और 120। ये देखिए 250, 170 और 120 तीनों को अपने क्रमशः एस में से माइनस कर दिया। अब इस पद को यानी इस वर्गमूल के अंदर जो संख्या आ रही है उनको अपन हल करेंगे और अपना उत्तर निकालेंगे। चलिए अगले पद में ले अपन, यहां पर 270 गुणा 270 में से 250 गए तो 20, यहां आप घटाएंगे तो 100 और अंतिम पद में आप घटाएंगे 270 में से 120 गए तो 150। प्यारे बच्चों, आप जब इसको अगले पद में लिखेंगे तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा, जब अंडर रूट के अंदर इस तरह से 4-5 संख्याएं आती हैं तो आप उनको पूरा मल्टीप्लाई यानी पूरा गुणा न करें, क्योंकि ऐसा करने से संख्या बहुत बड़ी हो जाती है और बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसकी बजाय आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह तोड़िए कि इनमें से दो दो के जोड़े बन जाए और हर एक जोड़े में से अपन कॉमन ले लेंगे और अपना उत्तर निकाल लेंगे। चलिए इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले 270। अब 270 जो है उसके टुकड़े बहुत सारे रूप में पॉसिबल हैं, परंतु हम अभी नहीं करते हैं, पीछे टुकड़ों को देख के करेंगे। यहां पर आ रहा है 20, 20 को लिखा आपने 10 × 2, यहां 100 को लिखा 10 × 10 और आपने 15 को 150 को लिखा 15 × 10। तो क्या हुआ, हमने किस किस के गुणनखंड कर लिए, वापस आपको रिकॉल कराऊं, वापस याद दिलाऊं। हमने 150 के टुकड़े किए 15 × 10, हमने 100 के टुकड़े किए 10 × 10 और हमने 20 के टुकड़े किए 10 × 2। ये 3 संख्याओं के टुकड़े हम कर चुके हैं। 270 अभी भी पेंडिंग है। अब इसके टुकड़े आप इस तरह से करें कि पिछली संख्याओं सबको देख के करें कि किसमें इसका जोड़ा फिट हो सकता है। यहां पर देखिए आप 10 का जोड़ा तो बैठ गया, क्योंकि 10 1 2 3 4 बार 10 आ रहा है, तो ये 10 तो 2 जोड़े बना के यानी 100 बाहर आ जाएगा। परंतु अब अकेला बच रहा है, एक तो 2 और एक 15, तो 15 के साथ 15 का जोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं हम और 2 का भी जोड़ा साथ में लेने की कोशिश करते हैं। ऐसा करेंगे तो हमको संख्याओं का जोड़ा मिल जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं हम, 270 के टुकड़े, आप 270 को 15 से भाग दें। मान लीजिए भाग देने जितना आपको समय नहीं है तो प्यारे बच्चों 30 का भाग तो मौखिक रूप से भी आप दे सकते हैं, यानी 270 को अपन 30 × 9 लिख सकते हैं। क्या लिखे, 30 × 9, और 30 को फिर लिखा मैंने 15 × 2 और गुणा में 9 को लिखा 3 × 3। ये आपके 270 के पूरे टुकड़े होंगे। कैसे किए, वापस समझा देता हूं। 270 को आपने 30 से भाग दिया तो ये आता है 90। ठीक है, अब 90 आया यानी 9 आया, सॉरी 9 आया, यानी कि आपका गुणनखंड हुआ 30 × 9। तो जब आप 30 × 9 करेंगे तो इसके टुकड़े वापस ऐसे करें कि अपने के पास एक 15 अकेला पड़ा था, तो मैंने इस 30 को लिखा 15 × 2 और साथ में 9 को लिखा 3 × 3, यानी कि इस 270 के ये 4 गुणनखंड हमने यहां पर फिट कर दिए। अब इसके बाद बचा कौन, पीछे बची हुई संख्या है, एक तो 10 × 2 और × 10 × 10 × 15 और × 10। अब इतनी बड़ी संख्याओं में, ये सवाल मैंने इसीलिए लिया है कि संख्या बहुत बड़ी आती है इसमें। अब इसमें हम जोड़े और बनाए, किस किस के जोड़े बन गए। अब सारे जोड़ों को अपन एक साथ लिखें, क्योंकि गुणा में क्रम विनिमयता होती है। आप दो संख्याओं का गुणा 4 × 3 लिखें और उसी को वापस 3 × 4 लिखें तो गुणा 12 का 12 ही रहेगा, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं संख्या लिख रहा हूं, जिस संख्या का जोड़ा हो जाता है वो जोड़ा हम साथ साथ लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ क्या क्या लिया, 15 × 15, यानी आप लाल पेन से, लाल स्याही से हम निशान लगा लेते हैं कि ये 15 अपना काम में आ गया, ये 15 भी अपना काम में आ गया। इसके साथ साथ क्या ले रहे हैं हम, 10 को ले रहा हूं मैं प्यारे बच्चों 4 बार। आपको 10 कुल 4 बार दिख रहा है, कहां का दिख रहा है, 1 2 3 और 4, ये 10 पूरे आ गए। अब इसके बाद और कौन सी संख्या रह गई है आपके पास, पीछे 3 2 बार रह गया है। 3 अपन 2 बार ले चुके हैं तो ये दोनों 3 भी गए, और अंत में मैं लिख रहा हूं 2 को भी 2 बार, 2 × 2। ये 2 कहां कहां है, एक ये रहा और एक ये रहा। आप देखिए पिछली वाली अंडर रूट के अंदर प्रत्येक संख्या के नीचे लाल निशान आ गया, यानी कोई भी संख्या हमारी पीछे नहीं रही। अब ऐसा करने के बाद हमें पता है कि जब अंडर रूट के अंदर इस तरह से संख्याओं के 2-2 के जोड़े बनते हैं तो प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या को बाहर लेते हैं तो वर्गमूल निकल जाता है। अब मैं प्रत्येक जोड़े से एक एक संख्या ले रहा हूं, पहले जोड़े से 15, दूसरे वाले जोड़े से 10, 2 आ रहे हैं, आपको लेना एक ही है, तीसरे जोड़े से भी 10, चौथे जोड़े से 3 और 5वें जोड़े से 2। अब आप इन सभी को गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो क्या हुआ, 3 दूनी 6, 6 को जब 15 से गुणा किया तो 90, और 90 के पीछे 10 × 10 यानी 2 0, और प्यारे बच्चों आपका उत्तर आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा।
तो आपका सवाल समझ में आया पूरा? वापस सवाल को पूरा रिकॉल करें। आपको परिमाप दे रखा था 540, तीनों भुजाओं का अनुपात दे रखा था। अनुपात को हमने पीछे एक अज्ञात अचर राशि यानी कि अज्ञात चर राशि x अटैच करी और उस x के आधार पर हमने इनका x का मान निकाला। x का मान निकालने के बाद त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकल गई। भुजाएं निकलने के बाद हम हीरो का सूत्र लगाने की पोजीशन में आ गए। हमने s निकाला, क्रमशः a b c भी निकाले और निकालने के बाद इनको हीरो के सूत्र में रखा। और सूत्र में रखने के बाद अब मेरी ये स्टेप तो आप दिमाग में हमेशा फिट परमानेंटली रख लें, कभी भी उनको आपस में गुणा नहीं करें, जहां तक हो सकता है उनको छोटी छोटी संख्याओं में तोड़े। जितने जोड़े बन जाएंगे उतना ही आपका काम आसान होगा। अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो आपका उत्तर फाइनली कितना आया? आपका उत्तर आया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलें अपन अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप देखिए, यहां पर दिया हुआ है किसी पार्क में एक फिसल पट्टी स्लाइड बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक मैसेज भी जाता है कि आप अपने आसपास पार्क में खेलें जब भी, तो साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि वहां साफ सफाई नहीं रखेंगे तो उससे उसका असर बुरा आपके स्वास्थ्य पे पड़ेगा और बीमार आप ही पड़ेंगे। तो आप साफ सफाई रखेंगे तो पार्क अच्छा रहेगा, आपका भी भला होगा और औरों का भी अच्छा रहेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आकृति को देखिए, 10.7 हमने आकृति देखी। यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं, तो रंग से पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल की लैंग्वेज जो है ये एक तरह से प्रैक्टिकल यूज हो गया हीरो के सूत्र का। लैंग्वेज से अपने को समझना पड़ेगा कि सूत्र कैसे लगाना है। एक एक लाइन में वापस पढ़ता हूं। फिसल पट्टी बनी हुई है, फिसल पट्टी आपको दिख रहे हैं। इसकी साइड दीवारें, ये साइड की जो दीवारें हैं उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन, ये मैसेज लिखा हुआ है। तो ये मैसेज लिखा हुआ है यानी ये वाला पोर्शन पूरा कलर किया हुआ है और ये पोर्शन आपको स्पष्ट दिख रहा है। ये पोर्शन एक त्रिभुज बना रहा है और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आप देखिए। पहली भुजा आपको 11 मीटर दे रखी है, दूसरी भुजा आपको 6 मीटर दे रखी है और तीसरी भुजा आपको 15 मीटर दे रखी। तो अपना काम हो गया। त्रिभुज की तीनों भुजाएं यानी एबीसी पता हो गई और एबीसी पता होगी तो हीरो का सूत्र अपन बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। और कह रहा है कि रंग से पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पेंट क्योंकि कहां किया हुआ है, लाइन स्पष्ट लिखी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया हुआ। भाई दीवारें कितनी भी अपने को मतलब नहीं है, परंतु पेंट एक दीवार पे किया गया। और एक दीवार कौन सी? जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही। यानी आपको उस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। जितना त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उतना ही उस पर रंग कर पाएंगे। चलिए हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसके हल में हम लिखेंगे सबसे पहले यहां त्रिभुज की तीनों भुजाएं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं, चलिए भुजाओं का नाप हम ले लेते हैं। पहली भुजा को हम ए मान लेते हैं और नाप है 11 मीटर। दूसरी भुजा को बी नाप मान लेते हैं, उसकी माप दे रखी है आपको 6 मीटर। और तीसरी भुजा को मैं सी मान लूं जिसकी माप आपको दे रखी है 15 मीटर। ठीक है। अब हीरो के सूत्र में सबसे पहले अपन एस यानी अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप का सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी तीनों भुजाओं को आप जोड़ के 2 का भाग देंगे। तो ये तीनों भुजाएं लिखी और इनमें जोड़ के हमने 2 का भाग दिया। जोड़े हम 15 और 6 21 और 21 और 11 होता है 32। 32 में आप 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 16 मीटर। ठीक है। तो 16 मीटर आपके एस आ गया, स्मॉल एस। अब स्मॉल एस आने के बाद हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि रंग किए गए भाग का क्षेत्रफल भी है। और यही आपसे पूछा है, यानी कि बात सीधी सीधी थी, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकलवाना है आपसे प्रश्न में, परंतु उस सवाल की लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा दिया कि रंग किए हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये कैसे निकलेगा? वापस हीरो का सूत्र एस गुणा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। प्रत्येक स्टेप का हम मान रख लेते हैं। एस सबसे पहले 16, फिर पहला कोष्टक 16 माइनस ए कितना है 11, दूसरा कोष्टक 16 माइनस 6 और तीसरा कोष्टक 16 माइनस 15। ये आपने क्रमशः सारी चीजों के मान रख दिए। रखने के बाद देखिए क्या बचा, 16 गुणा पहले कोष्टक में 16 में से 11 गए 5, फिर 16 में से 6 गए 10 और 16 में से 15 गए तो 1। आपके पास कुल 4 पद आ गए। पहला पद 16, दूसरा पद 5, तीसरा आपके 10
और चौथा 1। अब प्यारे बच्चों, यहां पर वापस वही बात आती है कि आप इन संख्याओं के टुकड़े ऐसे करें कि अधिकतम जोड़े बन जाए। तो अधिकतम जोड़े बनाने के लिए हम टुकड़े करेंगे, तो टुकड़े एक तो 16 के करेंगे, और 16 का आपको टुकड़ा वैसे ही पता है 4 गुना 4 लिखेंगे क्योंकि इसका वर्गमूल निकलता है। अब पीछे 5 बचा, इस 5 को 5 लिखा, और जो 10 है इस 10 को लिखा 5 गुना 2। ऐसा करने पर क्या हुआ, जोड़े तो 2 बन गए परंतु एक संख्या 2 बिना जोड़े के रहेगी। अब रहेगी तो रहेगी, अपन क्या करें, तो वो रूट के अंदर ही रहेगी उत्तर तक। तो हम अगला पद लिखेंगे। अब जोड़े में से देखिए, आप जोड़े बना रहा हूं मैं, जोड़े में 4 का एक जोड़ा बना, 5 का एक जोड़ा बना, प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या बाहर आई, तो बाहर आने के बाद आपके पास 4 बाहर आएगा और फिर 5 बाहर आएगा, और जो 2 है वो रूट के अंदर ही रहेगा। यानी आपका उत्तर आ गया 20√2। प्रश्न चूंकि पूरा मीटर में था, अतः उत्तर आएगा मीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल यूज था, यानी हीरो का सूत्र तो था परंतु उसको काम में कैसे लेना है उस पर आधारित था। अब इस सवाल में आगे, हालांकि नहीं बनाया भी जा सकता है, आपको रंग किए हुए भाग का जो क्षेत्रफल तो निकलवा लिया, अब इसका खर्चा भी पूछ ले, उसके लिए फिर खर्चे की रेट देनी पड़ती है, दर देनी पड़ती है कि भाई 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर वगैरह, वो नहीं दे रखा है इसलिए हम नहीं निकाले, परंतु मान लेते हैं देते, तो आप क्या करना कि इस क्षेत्रफल को उस पर्टिकुलर रेट यानी दर से आप गुणा कर लेंगे और आपका उत्तर निकालेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।